बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। तो चलिए आज के व्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं। और आज हमने घर पे अरेंज की हुई थी खाला की दावत, तो उसके लिए सुबह सुबह से ही घर में काफ़ी काम थे। घर की सफाई भी करनी थी और मेरी सारी कबर्ड्स भी काफ़ी उल्टी पुल्टी हुई थी। तो मैंने सोचा कि आज ये छोटे छोटे काम जो है ये मैं इनको करना शुरू करूँ। ये सुई धागों वाला डब्बा जितना मर्ज़ी अरेंज कर लें, और ये अलमारियाँ वगैरह ऐसी होती हैं कि आप जितना मर्ज़ी इनको साफ़ कर लो, एक चीज़ आप अंदर से निकालें और आपकी पूरी सेटिंग जो है वो ख़राब हो जाती है। तो पहले मैंने सुई धागों वाला डब्बा साफ़ किया, उसके बाद अपनी लिपस्टिक्स वाले रैक, उसके बाद अपनी सारी अलमारियाँ मैंने अरेंज की और जल्दी जल्दी से घर में मैंने झाड़ू लगा लिया था। और उसके बाद मॉपिंग कर ली थी। घर मैंने सुबह सुबह ही साफ़ सुथरा कर दिया था। और अभी यहाँ पे मैं अपनी सारी लिपस्टिक्स जो है, लिप पेंसिल्स, उनको शॉर्प करके अच्छे से डब्बों को अरेंज करके रख रही थी, क्योंकि फिर बाद में बहुत मसला होता है जब यूज़ करनी हो तो फिर आप लोगों की लिपस्टिक शार्प ना हो या उनके सिक्के टूटे हों तो बहुत ही गुस्सा आता है। जब आपको ख़ास तौर पे जल्दी हो कहीं जाने की और इस तरह का कोई इशू बन जाए तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो मैं अपनी चीज़ें साथ के साथ अरेंज कर लेती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। तो मैंने एक एक करके पहले अपने सारे कबर्ड्स को जो है वो साफ़ कर लिया था। अभी लिप पेंसिल्स को जो है वो अच्छे से शॉर्प करके उनको अच्छे से जो है वो क्लीन अप कर लिया था, बॉक्स को भी। और अब मैं जो है वो अपनी लिपस्टिक्स जो है वो साफ़ करने लगी थी। साथ में अपनी पुरानी चीज़ें देखने का भी बहुत मज़ा आता है। लड़कियों के ये शौक़ होते हैं, अपनी पुरानी चीज़ें ही निकाल निकाल के देख देख के खुश होती रहती हैं। तो मुझे भी अपनी चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है। हालाँकि इतनी बार यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन जब भी खोलूँ मैं इनको ज़रूर टेस्ट कर करके देखती हूँ कि कौन सा मैंने शेड खाना कौन पहले सा है। बदो-बदी और खाती। यहाँ पे मेरे बच्चे जो है बदो-बदी वो उठा के बाहर थोड़े से जाके चीज़ी लेके आए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक पापड़ पार्टी कर लेते हैं। तो पता मैं यहाँ पे हम बिस्कुट लोग हाँ, जल्दी से गैस पता है के मत आने कर से दे। पहले पहले चीज़ें इधर इंजॉय इधर कर मैं रहे तुझे थे। दूँ। और इसमें यहाँ पे जो है मैंने हलीम आज पकानी थी, तो उसके लिए मैंने तमाम दालें जो है वो भिगो दी थी और उसके बाद उनको मैंने कुकर में डाल दिया है गलने के लिए। अच्छा, मैं नेशनल का क्विक हलीम पैकेट यूज़ करती हूँ। उसमें बेशक दालें होती हैं लेकिन वो थोड़ी होती हैं, क्योंकि दावत के हिसाब से हमें ज़्यादा दालें चाहिए थी। तो मैंने तमाम दालें जो है वो एक्स्ट्रा भिगो दी थी। उसके बाद मैंने आज बीफ की हलीम बनानी थी, तो बीफ मैंने निकाल के उसका मसाला डाल के रख दिया था। वो क्लिप आई डोंट नो मेरे से कहाँ मिस हो गया, लेकिन जितना क्लिप है मैं उसके साथ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मेरा बीफ का मसाला जो है वो रेडी हो गया था। और यहाँ पर हालाँकि मैंने कल ग्राइंडर अपना सही करवाया था, लेकिन आज फिर जो है एंड टाइम पर काम ख़राब हो गया। ग्राइंडर बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। और ये हैंड ब्लेंडर जो होता है, मैं इससे बनाती हूँ, बहुत ही अच्छा 5 मिनट्स के अंदर अंदर हो जाता है। लेकिन उसके बाद मैंने ब्लेंडर जार में उसको मिक्स करके हलीम वाली दालों को और बीफ वाले सालन को मिक्स करके उसमें तड़का लगा के ये आप हलीम की फ़ाइनल लुक चेक करें। मज़ेदार सी हमारी हलीम रेडी हो गई थी। और हलीम के साथ सैलड वगैरह तो होता नहीं है, हलीम के लवाजमात होते हैं। तो यहाँ पे मैं वो रेडी कर रही थी। धनिया पुदीना मैंने काट के रख लिया था, लीमू उनमें से बीज निकाल के रख लिए थे। साथ अब जो है वो हरी मिर्चें मैं यहाँ पे चॉप चॉप कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। और मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया था, इसको भी मैं पतला पतला जूलियन कट जो है वो कर लूँगी। और मैंने ढेर सारे प्याज ले लिए थे, कि हलीम जो है वो प्याज़ों के बगैर तो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आती। तो और कोई चीज़ हो ना हो, प्याज ढेर सारे होने चाहिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो प्याज एक भर के बाउल जो है वो निकाल लिया था, क्योंकि इनको फ्राई करना है और फ्राइंग के बाद वैसे ही वो थोड़े हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो मैंने साथ साथ हलीम के लवाजमात जो है वो रेडी करना शुरू कर दिए हुए थे। मुझे था कि गेस्ट के आने से पहले पहले जो है हमारे तमाम काम हो जाएं, तो आराम से बंदा गेस्ट को भी टाइम दे सकता है। और इस वक्त कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, ताकि वो बिल्कुल ठंडी हो जाएं। जैसे ही हमारे गेस्ट आएंगे हम उनको पहले आते ही जो है वो कोल्ड ड्रिंक सर्व कर देंगे और उसके बाद जो है वो हम खाना लगाएंगे। यहाँ पे जो है वो अदरक के पीसेस को आप लोग देख रहे हैं, मैं इस तरह लंबा लंबा काट रही हूँ, क्योंकि इसको जो है वो बाद में मैंने फ्राई करना है। फ्राइंग के बाद थोड़ा सा श्रिंक हो जाते हैं, तो इस वजह से आप लोग इसको अभी इस पॉइंट पे हाफ़ मत करिएगा। बाद में जब इसको फ्राई करेंगे तो ये खुद ही साइज़ में जो है वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ना अपना प्लेटर जो है वो रेडी कर लिया हुआ था। प्याज भी ऑलरेडी मेरे कट थे। अभी मैं आप लोगों को हलीम के लवाजमात की फ़ाइनल लुक चेक कराती हूँ। ये आप चेक करें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मुझे ये प्लेट सेट करना बहुत ही मज़े का लगता है, इतना अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। उसके बाद मैंने कढ़ाई ऊपर चढ़ाई थी और मैंने उसमें प्याज फ्राई कर लिए थे। हलीम तमाम मेरे तैयार थी मुकम्मल, और मैंने अपने गेस्ट का वेट करना शुरू कर दिया। साथ में मैंने सोचा मीठे में जो है वो मैं एक कस्टर्ड बाउल रेडी कर लेती हूँ। तो उसके लिए कस्टर्ड रेफान का मैंने वनीला फ्लेवर यूज़ किया था, उसको हम मिक्स कर लेंगे कस्टर्ड पाउडर को। और उसके बाद जो है दूध साथ में बॉईल के लिए रख दिया था। और कस्टर्ड को सर्व करेंगे हम जेली के साथ। तो यहाँ पे मैंने रफ़ान की जेली भी ले ली थी। जेली में सिंपल कुछ भी नहीं करना होता, हम लोगों ने सिंपल जो है पानी को बॉईल करना होता है।
2 कप पानी ले लीजिए और उसके बाद जो है उसमें तमाम जेली मिक्सचर जो है वो शामिल कर दीजिए। अच्छा मेरे से यहाँ पे क्या हुआ था, जेली थोड़ी सी पतली रह गई थी, उन्होंने ऊपर 2 कप लिखा हुआ था, लेकिन जो है मुझे लगता है मेरे कप का साइज़ जो है वो सही नहीं रहा। तो आप लोग सेफ़ साइड 1 कप में बना लें तो आप लोगों की बड़ी स्टिकी सी मज़ेदार सी जेली बनेगी। यहाँ पे कस्टर्ड के लिए दूध मैंने ऊपर रखा हुआ है, साथ में उसमें हम चीनी शामिल कर देंगे ताकि वो मीठा जो है वो उसमें बैलेंस हो जाए। जैसे ही दूध को बॉयल आया है, इसमें मैं वो अपना कस्टर्ड मिक्सचर जो है बना के जो मैंने रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे और साथ साथ चमचा हिलाना है कि उसमें बिल्कुल भी जो है वो लम्स ना बने। यहाँ पे मेरा कस्टर्ड भी रेडी हो गया था, जेली को भी मैंने जमने के लिए रख दिया था। और ये कस्टर्ड की आप लोग फ़ाइनल लुक चेक करें। इसको मैंने ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, पिस्ता और अखरोट के साथ जो है वो गार्निश कर दिया था। नान हमने बाज़ार से मंगवा लिए थे और हमने खाना इंजॉय किया, स्वीट डिश इंजॉय किया और उसके बाद हमने चाय रखी थी और चाय के साथ खाला लेके आई थी मिठाई कि मेरी खाला ने ख़रीदा है अपना माशाल्लाह से न्यू घर, जिसकी खुशी में उन्होंने हमारा मुंह मीठा करवाया था। तो अल्लाह ताला उनको उनके नए घर के लिए बहुत ज़्यादा बरकतें खुशियाँ अता फरमाए। वीडियो का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।